नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। और जितने भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, आप लोग कंटिन्यूअसली लिख रहे होंगे और उनको रिवाइज़ भी कर रहे होंगे बिकॉज़ बिना रिवाइज़ करे आपका जितना भी कंटेंट आपने लिखा है, वो आप भूल जाओगे। तो बेटर है कि जितने भी टॉपिक आप लिखो, साथ-साथ रिवाइज़ करो। प्रीवियस वन्स को स्पेशली डेटा और जो उनसे रिलेटेड स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, सबको आप प्रॉपर्ली रिवाइज़ करो, लिख कर रखो ताकि एंड डे में आपको प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपको रिकलेक्ट हो जाए एट वन प्लेस। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे अंतिम पग का डे 21। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा ऐसे। एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो बेसिकली इंडिया को जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या इंडिया तब तक विकसित हो जाएगा? हम बोलते हैं ना विकसित भारत कि 2047 तक इंडिया वुड बी विकसित। तो आपको यहाँ पर बेसिकली यही मतलब है कि हम क्या विकसित भारत बन जाएँगे 2047 तक? क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट लिखने हैं। आपको पहले बताना है कि येस, हम बन जाएँगे, और दूसरी बात आपको बस ज़्यादा नहीं बट आपको थोड़ा-सा बताना है कि येस देयर आर सम थिंग्स दैट आर हिंड्रेंस इन द वे, और वो कौन-कौन सी चीज़ें हमें वो मेंशन करनी है। तो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस टॉपिक। एंड आई होप ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, आपने लिखा भी होगा, बट आपने इस तरह से सोचा है कभी कि इंडिया विकसित भारत बन सकता है 2047 तक, या कौन-कौन से लूप होल्स हैं जो कि उसको रोक रहे हैं? ठीक है? चलो, तो हम सारे डायमेंशंस यहाँ पर कवर करेंगे। और उससे पहले आप ये वाला देख लेना बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पीआई भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में पीआईबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में एंड जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वहाँ से आए हैं, मतलब उस वाले स्टैटिक पार्ट में आए हैं फ्रॉम दिस प्लेस। तो आप ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यू कैन परचेज़ दिस। और ये हन इसमें क्या होगा कि 500 प्लस आपको हाई क्वालिटी एमसीक्यू होंगे जो कि यूपीएससी सीएपीएफ ओरिएंटेड होंगे, मतलब इसी एग्जाम के फॉर्मेट में होने वाले हैं। और ये हमने कवर करे हैं 15 मई तक ये अपडेटेड आपको मिलेंगे। जून से सॉरी जनवरी से 15 मई तक ये हमारा जो 5 महीने का 5 मंथ का आपको इसमें करंट अफेयर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं मंथ से होती है एग्जाम में आने की, तो आपको ये फ्रेश रहेंगे और इजी टू रिमेंबर रहेंगे। तो काइंडली आप सोच सकते हैं इस बारे में। एंड दिस इज द फोन नंबर फ्रॉम वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड इसके बारे में हमने काफ़ी बार आपको बता दिया कि 151 मॉडल आंसर्स की बुक है जिसमें आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट सब मिलेंगे। और इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। और 15 मई तक ये भी अपडेटेड मटेरियल है, तो आप इन दोनों के बारे में सोच सकते हैं। एंड वट एवर यू फील गुड फॉर यू यू कैन थिंक। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा कैन इंडिया बिकम डेवलप्ड बाय 2047। तो आपको क्या लगता है? आप पहले पॉज़ लीजिए और पॉज़ लेकर आप सोचिए कि लगता है आपको इंडिया बन जाएगा? या मतलब कुछ 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर हम सोशली देखें, हम इकोनॉमिकली देखें, हम पॉलिटिकली देखें, या अगर हम और डायमेंशन से टेक्नोलॉजी डायमेंशंस में देखें, साइंस और टेक में देखें, तो क्या आपको लगता है कि डिफेंस वाला फील्ड हो गया और जितने भी फील्ड है, कल्चरल वाला हो गया, तो आपको सारी फील्ड में सोचना है कि आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में हम बन सकते हैं? और अगर कलेक्टिवली देखें तो क्या हम डेवलप बन सकते हैं? क्या हम इतने कैपेबल हैं हम, या कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं? आपको सारी चीज़ें एक साथ सोचनी है। पहले आप पॉजिटिव सोचो, फिर आप नेगेटिव सोचो एंड देन कंक्लूड। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी ना डेवलप बनने के लिए। गवर्नमेंट बिना कुछ करे तो कुछ नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी। तो इकोनॉमिक फील्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है? पॉलिटिकल फील्ड में गवर्नमेंट किस तरह से बढ़ रही है आगे? तो आपको सारी डायमेंशंस कवर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि 2047 क्या है? तो 2047 में हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएँगे। जब आज़ादी के 100 साल हमारे पूरे हो जाएँगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम वी सॉरी, मैं आई एम जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। तो उस टाइम पे आपको ये होगा कि यंग पॉपुलेशन है, इंडिया की यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन के साथ-साथ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। इंडिया की कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हैं। पॉज़िटिव चीज़ों में क्या होगा? पॉज़िटिव चीज़ों में जैसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पेज होगा, ओके। तो इंडिया की कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हैं। अगर आप पॉज़िटिव में देखो तो इंडिया इज़ एक तो एरिया वाइज़ वास्ट एरिया। वास्ट एरिया के साथ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि वी हैव यंग पॉपुलेशन। क्या है? यंग पॉपुलेशन है हमारी। यंग पॉपुलेशन के साथ-साथ आपको और चीज़ें क्या देखनी है? डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
और काइंड ऑफ बहुत शांत कंट्री है, मतलब शांत साथ, सॉरी, स्टेबल, स्टेबल लिख सकते हो आप, स्टेबल है एंड प्रोग्रेसिव है। इंटरनेशनल स्फेयर में इंडिया का स्टैंड बहुत स्ट्रांग है एंड इट इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इकोनॉमिकली आप सोच सकते हो कि इंडिया इकोनॉमिकली कौन से स्टैंड में है। अगर हम देखें जीडीपी के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे आता है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इकोनॉमिक के हिसाब से या जीडीपी के हिसाब से इंडिया की कौन सी पोजीशन है इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था कि इंडिया ने इस कंट्री को सरपास कर लिया एंड नाउ वी हैव दिस पोजीशन इन द जीडीपी। ओके, सो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि 2047, बिकॉज 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल पूरे होने में हमारे पास ये एडवांटेज है, जिस जिस पोजीशन पे हमें लगता है कि इंडिया कैन बिकम डेवलप्ड बाय दिस टाइम, बिकॉज यंग पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, तो इंडिया कैन अचीव दिस गोल विद। बट कोई भी गोल अगर हमें अचीव करना होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रॉपर विजन। विजन मतलब प्लानिंग, कि आपको पता हो कि आपको आज क्या करना है, आपको परसों क्या करना है, आपको कमिंग ईयर्स में क्या करना है। तो यू शुड नो एवरीथिंग कि आपको आपको क्या करना है इस टाइम फ्रेम में। तो विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सम गोल। अगर आपको कोई रिजल्ट है वो लेना है तो स्टिल आपको काम करना पड़ेगा ना उस चीज में, कि आप आज क्या कर रहे हो, आप कल क्या कर रहे हो, आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। टारगेट पूरा करना, ये क्या होता है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यू आर मॉनिटरिंग योर सेल्फ, आप चेक कर रहे हो अपने आप को कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इंडिया डेवलप्ड बाय दिस टाइम। ऑलराइट, नंबर 2 में आपको लिखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें या डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जीडी हमारा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इनोवेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है, इससे डायरेक्ट इनकम जनरेट होगी, डायरेक्ट इनकम जनरेट होगी, जॉब क्रिएट होगी, और स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें चेंज होगी। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स की बेसिक इम्यूनिटीज तो आपके पास है, बट आप उसके थोड़े से एडवांस लेवल पे हो। ऑलराइट, एंड ह्यूमन कैपिटल में आपको याद रखना है कि अगर सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब हमारी यंग पॉपुलेशन किसी काम की नहीं है अगर हम उनकी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पा रहे इन अ करेक्ट डायरेक्शन। तो एनर्जी चैनलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको नेगेटिव में कर रहे हो, नेगेटिव में कर रहे हो तो यूथ कैन लेड टू डिफरेंट पाथ्स, जो नेगेटिव पाथ होंगे, रेडिकलाइजेशन हो गया, टेररिज्म हो गया, या और कोई एरियाज हो गए। बट अगर आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो तो स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा तो हमें इकोनॉमी बूस्टअप होगी। बहुत सारे हमारे नेशनल इंटरनेशनल स्फेयर में वी विल डेवलप। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ह्यूमन ही तो है जो सारी चीज़ें बनाता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स कहाँ से आते हैं, कोई आसमान से तो आते नहीं है, हम खुद ही वो चीज़ें बनाते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर होगा, हेल्थ सिस्टम प्रॉपर होगा, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो ये चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है किसी इंसान को और डेवलप बनाने के लिए। इंसान डेवलप होंगे तभी कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। और उसमें भी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि मेल, दोनों हमारे जो दोनों जेंडर्स है, मेल एंड फीमेल, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो कंट्री में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सके। तो क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च आर द की टू हार्नेस द पावर ऑफ यंग वर्कफोर्स। तो ठीक है, इनकी पावर को प्रॉपरली हार्नेस करना बहुत बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज, एयरपोर्ट, डिजिटल एंड एनर्जी विल बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये चीज़ें भी लिखनी है कि एनर्जी हो, हमारा जो रेलवे हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, हमें इन्हें भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेवलप करेंगे तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यस हमारे कंट्री से लोग जाएंगे, कंट्री में लोग आएंगे, एफडीआई फ्लो होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना है। फिर आपको 5 में लिखना है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, जैसे एआई हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है हमारे। अब आप देखते हो 21st सेंचुरी में यही एक ऐसा एवोल्यूशन था, यही डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसने कि बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में मतलब इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हो रिसर्च विल मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड रिसर्च। तो इस वाली फील्ड में भी आप देख सकते हो कि इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट में भी हमें स्पेंड करना है ताकि ये वाला सेक्टर भी अच्छे से डेवलप हो सके। अभी हम बहुत कम स्पेंड करते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर हम और ज़्यादा फंडिंग उसमें बढ़ा दें तो सोचो हम क्या और क्या कर पाएंगे।
और उसके बाद आपको चैलेंज अहेड में लिखना है कि ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो येस वी कैन बिकम डेवलप्ड और नेशन बाय 2047, बट कुछ चैलेंजेस है जिन पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। यहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज़ हो गई, और इन्वायरमेंटल इश्यूज, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, मेजर चैलेंज है जिस जो कि हमें किससे रोकता है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें इन सारे फैक्टर्स पे प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे सारी चीज़ें प्रॉपरली हो पाए, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, एंड उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिखना है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, गुड गवर्नेंस, यूनिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टिव एफर्ट इन सारी फील्ड में इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम डेवलप बनेंगे 2047 तक। आई होप यू गॉट इट। ये सारा हमने जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी, ये हमारा एक मतलब रफ प्लान था कि हमें इस तरह से ऐसे में लिखना है। अब हम ऐसे देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हमने बस वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे से अरेंज की है सब यही, पर हमने स्ट्रक्चर्ड वे से उस क्या किया है, अरेंज किया है वहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया इंस्पायर करती है कि वो एक विकसित भारत बन जाएंगे 2047 तक, विद यंग पॉपुलेशन, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और डिजिटल एडवांसमेंट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। बट इंडिया possess immense potential. Achieving it goal requires sustained economic growth. यहाँ पर ये लिखना है कि अगर आपको ये सारे गोल अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, ये सारी चीजें होनी जरूरी है। काइंडली आप इन वर्ड्स को अच्छे से रट लो, क्योंकि अगर आप इन ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो इसके बाद क्या होगा कि आपका ऐसे बहुत इनकम्प्लीट लगेगा। तो काइंडली आप इनको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो कि अचीविंग दिस गोल रिक्वायर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पैरा 2 में आपको लिखना है, पैरा 2 में क्या है कि इंडिया इमर्ज एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अब यहाँ आपको बताना है कि इंडिया का कौन से नंबर पे है नाम मेजर इकोनॉमीज में, ठीक है। और इनिशिएटिव लाइक कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, मेक इन इंडिया लिया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया है, और एक PLI स्कीम्स है जिससे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप करी है, इनोवेशन बढ़ाया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है। तो आपको ये चीजें यहाँ पर लिखनी है। कंटिन्यूड इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैन सिग्निफिकेंटली, अगर हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे तो सिग्निफिकेंटली हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो आपको ये 2 पैराग्राफ की चीजें समझ आई, 2 पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें जनरेट होती है। टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सारी में बेसिक मैन पावर होगा तभी तो चीज़ें आगे डेवलप होगी। आप डिजिटलाइजेशन से कितनी चीज़ें चला लोगे। मैन पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैन पावर, मैन फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट विल प्ले क्रूशियल रोल इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड डेवलप्ड नेशन। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, स्किल डेवलपमेंट में और रिसर्च में इसेंशियल है टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। हेल्दी और एजुकेटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इनहांस करती है प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। बहुत ईजी लैंग्वेज है, अगर आप एक बार ही पढ़ोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, आपको किस तरह से लिखना है। एंड पैराग्राफ 3 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लिखना है कि हमें अपने हाईवेज, एयरपोर्ट, ये सब अच्छे से डेवलप करने हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बूस्टअप हो, स्मार्ट सिटी डेवलप होगी तो इफिशिएंसी आएगी और अट्रैक्ट करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट। इसमें पीएम गति शक्ति जो योजना है उसके बारे में आपको लिखना है, भारत माला प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। ये सारे प्रोजेक्ट वो है जो कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए लाए गए हैं। उसके बाद पैराग्राफ 4 में आपको लिखना है कि सारे चैलेंजेस है, यस वी कैन प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड बट स्टिल देयर आर फ्यू चैलेंजेस विद परसिस्ट। पॉवर्टी पढ़ा था, इनइक्वालिटी पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट वाला पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रोक रही है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से। तो फर्स्ट वी नीड टू टैकल देम कि हमें उन्हें कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि इंडिया मस्ट इंश्योर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी वन इन द रेस। किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं कराना, सबको साथ साथ लेकर चलना है। पॉवर्टी अगर है तो वहाँ पर काम करो, स्कीम, टारगेटेड अप्रोच, जितने भी स्कीम्स वगैरह है उनको, मतलब टारगेटेड अप्रोच नहीं होगी उसके बिना बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। बेटर वर्क ऑन द टारगेटेड थिंग कि हमें इसी सेक्शन के लिए काम करना है, इतना करना है, ये स्कीम आएगी इसी के लिए आएगी, ताकि और जो सेक्शन है वो तो ऑलरेडी आगे है ना, बट जो कुछ सेक्शन है वो आगे नहीं, उनको आगे लाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ही लिखना है। फिर आपको कंक्लूजन में लिखना है कि इंडिया कैन डेवलप बाय इफ मेंटेन हायर, अगर हमने हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रखी
स्ट्रेंथन किया अपने इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्ट किया लोगों पे और इंश्योर भी किया कि हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। बट तो बट विदाउट कलेक्टिव एफर्ट नहीं हुई तो सारी चीजें नहीं होगी। बट कलेक्टिव इफेक्ट इफेक्ट होंगे, मतलब एफर्ट्स होंगे, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी और सिटीजन भी सामने आएंगे। और ये सारे मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम सब सामने आएंगे, तब क्या होगा, हमारा जो भारत है वो विकसित हो पाएगा 2000 मतलब 2047 तक। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इट इज़ ऑन यू। और अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक के बारे में और एग्जाम्पल ले आना। अब यहाँ पर हमें 300 वर्ड्स में लिखना था, तो इतना ही कंटेंट आप लिख पाओगे। 3 पेजेस आपको लिखने हैं, तो आप 3 पेजेस इतना कंटेंट प्रिपेयर कर लो। इससे रिलेटेड स्कीम डेटा जो भी है आपके पास, आप वहाँ खुद रिसर्च कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।